जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्युनल अवार्ड एंड द पूना पैक्ट। देखिए क्या होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वहाँ पर अंबेडकर जी ने पहली ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये प्रपोज़ल रखा था कि डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, जिसके अगेंस्ट में थे गांधी जी। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट ऑफ इट और अनकंक्लूसिव डिसीजन लेकर वो वहाँ से निकले थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई डिसाइसिव कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो उसके बाद जब ये सारा हो जाता है, उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट, और उसमें कुछ रिजर्वेशंस दिए गए थे डिप्रेस क्लासेस को। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड विद दिस। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड। तो ये इशू किया गया था राम से मैकडोनल्ड के द्वारा। No census was made on the subject of consensus was made on the subject of separate electorate for depressed classes and various communities in second roundtable conferences. British Prime Minister Ramsay MacDonald was authorized for the solution of conflict in this conference. Accordingly, उन्होंने communal award declare किया 16 अगस्त 1932 को। ठीक है। Separate electoral group was made by communal tribunal of Ramsay MacDonald for first time in August 1932 for so it was for untouchables. So British Prime Minister Ramsay MacDonald ने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। एंड अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविजंस, कुछ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली की रजिस्टर की गई थी, बेसिकली रिजर्व की गई थी माइनॉरिटीज़ के लिए, जिनके कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जा रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा। ठीक है। मुस्लिम्स एंड सिख वर ऑलरेडी कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज़। अभी डिप्रेस्ड क्लासेस को भी माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर किया गया एज पर प्रोविजंस ऑफ द न्यू लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। असर्शन इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। रीज़न ये है बिकॉज इट अलाउड टू ईच माइनॉरिटी अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो देखिए दोनों ही सही है। ब्रिटिश ने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड अगस्त में बिकॉज जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक प्रॉपर नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई थी लेजिस्लेचर में टू बी इलेक्टेड, कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पर ही वो काम करें। नेक्स्ट, विच वर नॉट एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व्ड सीट्स बाय कम्युनल अवार्ड ऑफ मैकडोनल्ड। तो किसको नहीं मिली थी इनमें से? देखिए मुस्लिम्स को पहले मिल गई थी, सिख्स को मिल गई थी, डिप्रेस क्लासेस को दिए गया और बुद्धिस्ट को नहीं मिला था। ठीक है। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया कि कम्युनल अवार्ड दिए जाएंगे। 16 अगस्त को ये अनाउंसमेंट होती है 1932 को, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी गई थी मुस्लिम्स के लिए भी बट ऑल्सो टू डिप्रेस क्लासेस। इसके साथ साथ क्रिश्चियंस, सिख, एंग्लो इंडियंस and others were also granted the separate electorates which were applicable only to provincial legislative assemblies. तो ये सब applicable किस में थी? provincial legislative assemblies में। सो क्लियर होता है यहाँ से कि बुद्धिस्ट जो थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिए गए थे। महात्मा गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ शुरू किया। तो ये उन्होंने कब शुरू किया? कम्युनल अवार्ड्स के टाइम पर, कैलकाटा राइट्स के टाइम पे, जलियांवाला बाग में साहब के टाइम पे, या दिल्ली राइट्स के टाइम पे? तो ये शुरू हुआ कम्युनल अवार्ड्स के टाइम पे। सितंबर 20 1932 को महात्मा गांधी ने फास्ट एंड टू डेथ शुरू किया टू प्रोटेस्ट द कम्युनल अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। फास्ट खत्म होता है 24 सितंबर को 1932 को आफ्टर द पूना पैक्ट बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर। Mahatma Gandhi undertook fast and to death in 1932 mainly because Ramsay MacDonald announced the communal award. How many seats were reserved to depressed classes under the communal award and Pune Pact? तो communal award के अकॉर्डिंग तो 71 थी, पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग 147। ठीक है। तो the number of seats reserved for depressed classes in provincial legislatures were 71 in communal award, जिनको बढ़ा के कर दिया गया 148 बाय द पूना पैक्ट। ओके, द ऑप्शन में 147 दिया है, 148 कर दिया गया था पूना पैक्ट के द्वारा, जिसमें कि मद्रास से 30, सिंध और बॉम्बे से 15, पंजाब से 8,
बिहार उड़ीसा से 18, सेंट्रल प्रोविंसेस से 20, असम से 7, बंगाल से 30, यूनाइटेड प्रोविंसेस से 20। दो सम बुक्स मेंशन दैट देयर आर 147 सीट्स, तो जैसा भी हो अकॉर्डिंगली, अगर बहुत नियर ऑप्शंस नहीं है तो 147 और 148 में से जो भी है we can mark that. In addition to this, 18% seats in general class seats were reserved for depressed classes in legislature. ठीक है. Next is Pune Pact was concerned with, तो वो depressed classes के साथ था. Purpose of the Pune Pact was to provide representation to the untouchables. Assertion reasoning का question है, देखते हैं. The Pune Pact defeated the purpose of communal award. It paved the way for reservation of seats in the parliament and the state assemblies for the SC and ST people. तो देखिए दोनों ही सही है. पूना कम्युनल अवार्ड का क्या जो पर्पस था वो ये था कि भाई जैसे पहले रिलीजन्स के बीच में फूट डाली गई थी ये सेपरेट इलेक्टोरेट देके, उसी तरीके से अब इंटर रिलीजन भी, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस जो हैं वो किसी न किसी रिलीजन को बिलोंग कर रही है, तो इंटर रिलीजन भी फूट डाली जाए, उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी कम्युनिटी बना दिया जाए बिल्कुल ही, कि उनका भी जो चुनाव होगा वो उन्हीं के लोगों के द्वारा किया जाएगा. सो पूना पैक्ट ने इस पर्पज़ को डिफीट किया. और लेकिन एक चीज़ हुई कि इससे रिजर्वेशन का रास्ता खुला पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज़ में. सो 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड ऑथराइज्ड मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख एंड डिप्रेस क्लासेस सेपरेट इलेक्टोरेट्स. गांधी बिगेन फास्ट एंड टू डेथ ऑन 20 सितंबर 1932, जो कि फाइनली 24 सितंबर 1932 को एक एग्रीमेंट होता है जिसको पूना पैक्ट नाम दिया गया क्योंकि ये पूना में हुआ था, जिसमें कि जॉइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोविजंस. दो प्रोविजंस क्या थे? फर्स्टली 148 सीट्स रिजर्व की जाएंगी डिप्रेस क्लासेस के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जबकि 71 सीट्स ही रिजर्व थी कम्युनल अवार्ड के अकॉर्डिंगली. लेजिस्लेचर में 18% सीट्स एलोकेट की जाएंगी टू द जनरल इलेक्टोरेट फॉर ब्रिटिश इंडिया वर रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लासेस. सो रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है इसको, एंड इट डिफीटेड द पर्पज ऑफ communal award. Dr. Ambedkar and Gandhi had a pact called Pune Pact. Pune Pact was signed between Gandhi and Irwin, Gandhi and Jinnah, Gandhi and Subhash Chandra Bose, Gandhi and Ambedkar. देखिए गांधी और अम्बेडकर के बीच में एग्जैक्टली नहीं हुआ था, फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था. सो फास्ट एंड टू डेथ के बाद गांधी जी वॉज अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड. पूना पैक्ट को साइन किया गया 24 सितंबर 1932 को. ये साइन होता है बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर. गांधी ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया था. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड? तो इसमें से पूना पैक्ट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन ऑन हिस्टोरिकल पूना पैक्ट? देखिए अम्बेडकर जी तो एक तरफ थे, उन्होंने तो किया ही था, गांधी जी ने नहीं किया था. मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी किया था. तो 24 सितंबर के दिन पूना पैक्ट साइन होता है 5 बजे शाम को. डॉक्टर अंबेडकर डिप्रेस क्लासेस की तरफ से आते हैं एंड पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू क्लासेस की तरफ से साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को. MM जयकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजा भोज, P बालू, गवाई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राव बहादुर श्रीनिवासन, MC राजा, CV मेहता, बखाले एंड कामत, ये भी सिग्नेटरीज थे साइड से. मैनी पीपल साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट इन बॉम्बे. राजगोपालाचारी चेंज हिज पेन विद अम्बेडकर आफ्टर साइनिंग द पूना पैक्ट. ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी भी कोई इस तरह की सेरेमनीज होती हैं जहाँ डेलीगेट्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देन आफ्टर साइनिंग दे चेंज द पेन. ठीक है, तो यही एक सेरेमनी उस टाइम पे भी हुई थी. राजगोपालाचारी जी ने पेन एक्सचेंज किया था with the Dr. Ambedkar. After the Pune Pact of 1932, हरिजन सेवक संघ was established. इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ बनाया गया. इसके प्रेसिडेंट बने घनश्याम दास बिरला जी. महात्मा गांधी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूना पैक्ट के बाद, बट नाउ ही टुक एन इंटरेस्ट इन एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट्स और एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई गई, हुज नेम, जिसका नाम बाद में चेंज करके हरिजन सेवक संघ रखा गया. घनश्याम दास बिरला पहले प्रेसिडेंट बने इस इंस्टीट्यूशन के. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड एन ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इन 1932? तो ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग?
बाद में उसका नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया। तो ये पहले प्रेसिडेंट बने GD बिरला। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन 1932 was GD बिरला। Founded by Gandhiji, but Gandhiji was not the president. The first president was GD बिरला। हरिजन सेवक संघ was organized by, तो organized महात्मा गांधी जी ने की थी। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी established an ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन 1932। एक वीकली भी पब्लिश किया उन्होंने मैगजीन जिसका नाम था हरिजन 1933 में। और घनश्याम दास बिरला को उन्होंने पहला प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया हरिजन सेवक संघ के। फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वॉज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसका जो उद्देश्य था ये था फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी। ये बनाई जाती है 30 सितंबर 1932 को, जिसको बाद में नाम दिया गया हरिजन सेवक संघ। डिप्रेस्ड क्लास लीग वॉज स्टेब्लिश्ड। सो डिप्रेस क्लासेस लीग इस्टेब्लिश की बाबू जगजीवन राम ने। ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वॉज फाउंडेड बाय BR अम्बेडकर 1932, while All India Depressed Classes Association was founded by in 1926 by MC Raja. Who of the following said Mahatma Gandhi like fleeting phantom raises dust but not the level? तो ये बोला था BR अम्बेडकर जी ने। देखिए BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में ऑलमोस्ट एक लंबा पीरियड रहा जहाँ टसल ही बना रहा। देवर दोनों एक दूसरे की बातों से सहमति नहीं दिखाते थे। सो 14 अगस्त 1931 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक कॉन्वर्जेशन के टाइम पे कहा था विद गांधी इन मुंबई, हिस्ट्री टेल्स दैट महात्माज लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स रेज डस्ट बट नॉट लेवल। तो ये धूल उड़ाते हैं, लेवल नहीं बढ़ाते हैं। सो दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ अम्बेडकर। It was noticed that there was a conflict between Gandhi and Ambedkar on the matter of situations of depressed classes. तो अम्बेडकर ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए जैसे बाकी धर्मों को दिया गया है, तो इनको एक अलग आइडेंटिटी पे लाया जाए। गांधी began fast unto death on 20th September 1932 against the communal award of प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। फिर इसके अगेंस्ट में पूना पैक्ट साइन होता है बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड BR अम्बेडकर। ठीक है। तो एक टसल रहा है ऑलमोस्ट जब तक ये दोनों एग्जिस्ट किए हैं, ये टसल रहा है बिकॉज दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे। एंड ये बहुत ही नेचुरल है बिकॉज अम्बेडकर जी चाहते थे कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिले एंड उनकी एक अलग पहचान हो, उनके अपने रीजंस थे। गांधी जी को लगता था कि नहीं, अगर सेपरेट ही वर्कड फॉर हरिजन्स फॉर द होल लाइफ, बट सेपरेट इलेक्टोरेट से इस तरीके की एक आइडेंटिटी की वो अगेंस्ट थे क्योंकि इससे समाज में फैक्शंस बनते हैं। सो दोनों के अपने टसल्स थे, दोनों के अपने रीजंस थे। सो दिस कुड बी सीन ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्जेशंस। अगर आप इनके कुछ हिस्टोरिकल बुक्स भी पढ़ें तो वहाँ भी आपको वो कॉन्वर्जेशंस में वो टसल मिलती है। सो दैट कुड बी सीन विजिबली। So these were the questions from देखिए 22 questions were from this chapter. नेक्स्ट हम जो चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे अबाउट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ठीक है। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।